आज पूरे विश्व में विश्व के रचयिता सृष्टिकर्ता देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और इस दिन सरकारी, गैर सरकारी और व्यक्तिगत संस्थानों में विविध तरह के पूजन, कीर्तन, भजन और विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आज गाजीपुर में हम करंडा के मेदिनीपुर बाजार में आए हैं और यहाँ पर विश्वकर्मा पूजनोत्सव विगत 36 सालों से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक एवं संयोजक प्रेमानंद विश्वकर्मा, राम आशीष विश्वकर्मा हैं। ये ऐसा मंच है जहां पर विगत 36 सालों से विजयलाल यादव, निरहू जिसको कहते हैं, या परशुराम या नंदलाल यादव या बिरहा जगत की रजनीगंधा या जितने भी गायक कलाकार हैं, सब इस मंच से आकर के अपनी अपनी प्रस्तुति को किए हैं। साथियों, यह मंच ऐसा है जहां पर गाजीपुर के साथ साथ चंदौली जिले के लोग भी सुनने के लिए, बिरहा का आनंद लेने के लिए आते हैं। 2 दिन कार्यक्रम चलता है, 16 और 17 सितंबर को। 16 सितंबर को भी बिरहा का कार्यक्रम, हवन पूजन होता है, रात्रि में दंगल होता है और 17 तारीख को विराट बिरहा का मुकाबला होता है जिसमें लेडीज जेंट्स की 1 या 2 जोड़ी गायक कलाकार होते हैं। यहाँ पर प्रेमानंद विश्वकर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम भगवान विश्वकर्मा की असीम अनुकंपा की वजह से विगत 36 सालों से लगातार हो रहा है और एक जमाना था कि जो आज फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकार हैं विजयलाल यादव, ये निरहू जिसको नाम से जानते हैं, निरहू तरसते थे यहाँ गाने के लिए और उनको जो है कार्यक्रम हम लोग बड़ी मुश्किल से दे पाए थे। निरहू जी आए थे, नंदलाल जी आए थे, बहुत से कलाकार आए थे। साथियों, यह कार्यक्रम पूरे जिले का टॉप कार्यक्रम है और यहाँ पर जिले भर से लोग आते हैं और यही नहीं बल्कि चंदौली जिला के धानापुर, कमालपुर, गुरैनी, अमातपुर और तमाम जगहों से जो बिरहा के प्रेमी हैं सुनने के लिए आते हैं। साथियों, बता दें कि भगवान विश्वकर्मा न केवल विश्वकर्मा जाति से संबंधित हैं, ये सृष्टिकर्ता हैं। आप समझ ले सकते हैं कि जब आदिम काल था और यहाँ पे संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं था और वायु मार्ग नहीं था, जल मार्ग नहीं था, रेल मार्ग नहीं था, तो केवल और केवल जल मार्ग था। तो जल मार्ग और फुटपाथ पर लोग पैदल किनारे नदियों के साथ चलते थे। तो उस जमाने में मनुष्य को आने जाने, चलने फिरने या एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो नाव बनी थी। नाव आप जानते होंगे कि नाव को बनाने वाले विश्वकर्मा वंशज हैं। नाव में कील ठोक करके, पटरा ठोक करके इस पार से उस पार ही नहीं बल्कि जल यात्रा करने के लिए संसाधन दिया। और यही नहीं, बैलगाड़ी का जब समय था तो बैलगाड़ी भी बनाने वाला विश्वकर्मा ही था, जिस पर सामान लाद करके, अपना अन्न लाद करके, पशु को लाद करके, आदमी को लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करता था। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि जब खेती की शुरुआत हुई नवपाषाण काल में, तो लोगों को हल जोतने के लिए या कुदाली का प्रयोग करने के लिए, खुरपी हंसुए का प्रयोग करने के लिए विश्वकर्मा समाज ने हल भी दिया, आपका कुदाली भी दिया, हंसुआ भी दिया और फावड़ा भी दिया। हम चलते हैं उस काल में जब देवलोक में था, देव काल था। ये भगवान विश्वकर्मा न कि मानव जाति को ही संसाधन प्रदान किए बल्कि देवताओं को भी इन्होंने संसाधन प्रदान किया। अस्त्र शस्त्र से लेकर के यानों तक, यानी महलों को बनाने तक भी विश्वकर्मा भगवान का बहुत बड़ा योगदान है। हम उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बता दें साथियों कि द्वारिकापुरी जो थी, द्वारिकापुरी का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा ही थे। जनकपुरी थी, उसकी भी निर्माण इन्होंने किया था। लंकापुरी रावण के लिए रहने के लिए भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। लक्षागृह भी भगवान विश्वकर्मा ने भी बनाया था। भगवान परशुराम के लिए या भगवान शंकर के लिए जो त्रिशूल था, भगवान विश्वकर्मा ही ने बनाया था। भगवान विश्वकर्मा की देन देव, दानव, मनुष्य सबके लिए था। उन्होंने अस्त्र शस्त्र से लेकर वायुयान, अब जानते होंगे कि राजा लंका का जो था रावण का जो उड़न खटोला था,
जो मन की गति पर चलता था, और जितने भी देवताओं के लिए वायुयान बनाए गए थे वो सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन थी। आप जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा के 2 वरद पुत्र थे, नल और नील। जब भगवान श्री राम लंका पर सीता की खोज करने के लिए भालू बंदर ऋक्षों के साथ विलाप करते हुए समुद्र तट पर खड़े थे, तो उस समय उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पुल कैसे बने और समुद्र के उस पार लंका पे हम लोग कैसे पहुंचे। तो उसी समय भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील ने, जिनको वरदान था कि पत्थर छूते ही वह पत्थर तैरने लगेगा,